हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेशन में यार मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो हमने लास्ट सेशन में देखो यहाँ पे एक पूरा एक फॉर्म बनाया हुआ था। ये आपने देखा हुआ है कि एक फॉर्म बना हुआ था और मैंने ये पूरा फॉर्म जो है वो मैप किया है एक मॉडल ऑब्जेक्ट के साथ में, राइट। अच्छा देखो, इसमें ये रिस्पॉन्सिवनेस ऐड हो रहा है, ये भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी जिसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पहले काम कर चुके हैं, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस आप भी चेक कर लीजिएगा। एंड आप जैसे ये देख रहे हो कि यार इस तरीके से आपको ये फॉर्म दिखना चाहिए, तो ये हो रहा है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के ये इंटेलिजेंस ये ओपन किया हुआ है। क्यों ओपन किया हुआ है इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे से आप इंस्पेक्ट करके ये विंडो आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने ये इसको ओपन किया हुआ है ना, ये यहाँ पे कहाँ से ओपन होता है, आप फॉर्म पे इधर राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो। तो जैसे आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ पे ये पर्टिकुलर विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम काफ़ी सारी कुछ चीज़ें चेक करना चाहते हैं। तो अब हमारा मेन पर्पस क्या है यार, कि जो भी आपने यहाँ पे से डेटा ऐसा फिल किया हुआ है, फिल करने के बाद जब आप इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को यहाँ पे सबमिट करोगे, तो सबमिट करने के बाद ये डेटा आपका कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो देखो, मैं यहाँ पे एक काम करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे इस पेज पे आया, कुछ डेटा मैंने यहाँ पे भरा और यहाँ पे से मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक करा। अच्छा, ये देखिएगा आप कि मैं ये ओपन करने के पहले मैंने नेटवर्क टैब के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ से जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, देखो ये टास्क नाम से मेरे पास में एक ये कॉल चला हुआ है। और गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो यूआरएल आपका ये वाला बन रहा है। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट चल रही है। ये मेथड नॉट अलाउड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं किया है। आप जब पेलोड में आओगे तो देखो, पेलोड में आपको ये सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, प्रायोरिटी, स्टेटस, ये सारा डेटा मेरे पास यहाँ आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे से गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। मुझे यहाँ से बेसिकली डेटा मेरे को सेंड करना है बैकएंड में और इसको रीडायरेक्ट करना है बेसिकली टास्क पेज के ऊपर। मतलब जैसे ही आपके एप्लीकेशन में डेटा ऐड होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे ये पूरा डेटा आपको दिखना चाहिए। दिस इज़ व्हाट बेसिकली वी वांट टू क्रिएट, ठीक है। चलो, सो फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग लेट अस डू वन थिंग। लेट अस कम ऑन आवर एप्लीकेशन और यहाँ से हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। इसको समझाने के लिए मैंने आपको स्टेप्स भी लिखी हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने आपको पहले तो ये बता दिया, चेक द पोस्ट रिक्वेस्ट। ये देखो, यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया है कि चेक द पोस्ट रिक्वेस्ट एंड पेलोड वाइल सबमिटिंग द फॉर्म। अगर आप फॉर्म सबमिट करते हो तो क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, ये चीज़ें दिखने लगी। यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि यार टास्क करके एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, तो मेरे को ये पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना पड़ेगा कंट्रोलर में। सो लेट अस कम बैक ओवर हियर एंड यहाँ आप टास्क कंट्रोलर पे आ सकते हैं। एंड देखिए, आपके पास में इसी तरीके की मैपिंग बनेगी। तो मैं ये दोनों मैपिंग एक ही जगह पे रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे रखा पब्लिक स्ट्रिंग एंड लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ सेव टास्क, ठीक है। मेथड का नाम आपको जो समझ में आता है वो दे सकते हैं गाइस, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे यहाँ हम सबसे पहले तो ये पोस्ट मैपिंग का यूज़ करेंगे और पोस्ट मैपिंग मैंने बता दी कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ मेरी मैप होना चाहिए टास्क के साथ में। तो अब ये गेट मैपिंग क्या करेगा, ये तो सिंपल एक गेट कॉल करेगा और यहाँ पे से डेटा लेके आ जाएगा। बट पोस्ट मैपिंग क्या करेगा, यहाँ पे डेटा को मैप करना चाहिए। तो जब आप वहाँ से पेलोड को सेंड कर रहे हो तो बेसिकली गाइज वो पर्टिकुलर पेलोड आप कहाँ पे मैप करोगे। तो देखो, यहाँ पे एक मॉडल एट्रीब्यूट करके एक एनोटेशन होता है। इस एनोटेशन में आप ये बताएंगे कि यार आपके पास में डेटा कहाँ से आ रहा है। आपके पास टास्क आ रहा है पूरा, बेसिकली टास्क मैंने ऐसे कमांड ऑब्जेक्ट बोल के रखा हुआ था, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अब देखो, इस टास्क को मैं मैप करूंगा टास्क डीटीओ के साथ में। तो ये टास्क डीटीओ ये मैंने मैप किया और यहाँ मेरे को हो सकता है आगे जाके मॉडल ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ जाएगी, तो मैंने मॉडल ऑब्जेक्ट भी ले लिया। अब देखो, मैं यहाँ पे से क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली वो सेव का लॉजिक मेरे को लिखना है। सेव लॉजिक यहाँ पे मेरे को इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताता हूँ। बट अगर जैसे मेरा ये पर्टिकुलरली ये चीज़ सेव हो जाती है तो मुझे इसको बेसिकली रीडायरेक्ट करना है टास्क पेज पे। तो अब आप देखो, आप यहाँ पे से डायरेक्टली टास्क लिस्ट नहीं कर सकते, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, राइट। तो मेरे को रीडायरेक्शन कैसे किया जाएगा, आप इसको रीडायरेक्ट करो यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली आपको ये वाले पेज पे लेके जाने वाला है, ठीक है। देखो, तो अब आपको इसको किस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ आप बेसिकली क्या करना चाहते हैं, आप अगर सिंपल इसको टास्क लिस्ट कर दोगे तो भाई मॉडल कैसे प्रिपेयर होगा, डेटा कैसे लेके आएगा। तो मेरे को तो ये मेथड एग्जीक्यूट करवाना है ना। तो मुझे इस मेथड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेरे को रीडायरेक्शन करना पड़ेगा इस पे। तो जैसे ही ये रीडायरेक्शन यहाँ पे होगा, ये ऑटोमेटिकली ये मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं रीडायरेक्ट, ठीक है।
और रीडायरेक्ट आप कहाँ करना चाहते हो, आप टास्क के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हो। जैसे ही आप टास्क लिखोगे ये ऑटोमेटिकली इंटरनली टास्क लिस्ट के अंदर लेके जाएगा आपको, और ये पूरा एक मॉडल प्रिपेयर करके ये मॉडल को सेट कर देगा टास्क लिस्ट पे, और टास्क लिस्ट मॉडल पे से डेटा आपका फेच करके लेके आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे सेव का लॉजिक लिखना चाहते हैं, तो सेव लॉजिक में अपने को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो टास्क सर्विस है गाइस, इस टास्क सर्विस पे से मेरे को एक क्रिएट टास्क नाम का मेथड में बनाऊंगा, और इस मेथड में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर ये टास्क DTO पास करूँगा। अब देखो मेरा मेथड तो बना होगा, राइट, मेरा मेथड बना होगा, मेरा टास्क ऐड हो जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे से देखोगे, देखो इसके इम्प्लीमेंटेशन पे अगर अपन जाते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन पे गया तो मेरा अभी टास्क सर्विस के अंदर टास्क जो ये मेरा बना हुआ है इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं है, राइट। तो आप किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि आपको बेसिकली टास्क रिपोजिटरी कॉल करनी है, और टास्क रिपोजिटरी के अंदर एक सेव नाम का मेथड होता है, जिसे मैं आपको ये दिखाऊं, टास्क रिपोजिटरी डॉट सेव। अब ये सेव के अंदर मेरे को क्या पास करना है, मेरे को पास करना है टास्क। गाइस try to understand one thing, what is this task is a model object, राइट, बिकॉज रिपोजिटरी को मॉडल समझ में आता है, बट आपके पास में तो DTO आ रहा है, तो क्या आप इस DTO को कन्वर्ट कर सकते हो टास्क में और वो टास्क यहाँ पे सेंड कर सकते हो? येस, वी कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग। देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मॉडल मैपर है, मॉडल मैपर का मैप ले लो, और मैंने आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन बताया था, राइट। तो यहाँ देखो सोर्स ऑब्जेक्ट मेरे पास में टास्क DTO है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ टास्क के अंदर, तो मैंने टास्क डॉट क्लास लिख दी। अब जैसे ही ये कन्वर्शन हुआ, ये बेसिकली आपको टास्क का ऑब्जेक्ट दे देगा, तो आपने यहाँ पे टास्क कर दिया, ये आपने पास कर दिया। देखो यहाँ से आपके पास में ये पर्टिकुलरली ये टास्क रिपोजिटरी को कॉल करके आपने टास्क इसके अंदर पास कर दिया, तो ऐसे ही ये आपको ये सेव कर देगा, राइट। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और फाइनली फिर हम क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्ट कर देंगे टास्क के ऊपर, तो मेरा टास्क ऐड हो जाना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट द लॉजिकल थिंग दैट वी वांटेड टू वर्क ऑन। अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरी चीज़ और बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड लेट्स सी कि यार हम लोग डेटा सेव कर पा रहे हैं कि नहीं, और वो हम डेटाबेस में भी वेरीफाई करके देखेंगे। ओके, सो लेट मी रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड लेट अस सी हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। यस, सो आप देखो आपको यहाँ पे ये टास्क ऐसे ये ऐड हो गया, मतलब हमारे पास एप्लीकेशन चल गई। अब इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे टेस्ट करके भी देख लेता हूँ। तो सबसे पहले ये क्लोज कर दो यार, और यहाँ पे ये देखो कि टास्क लिस्ट में अभी आपको क्या दिख रहा है। टास्क लिस्ट में आपके पास में है वर्क ऑन टू डू ऐप एंड AWS कोर्स, राइट। अब मैं यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट टास्क पे क्लिक किया, मेरे पास ये वाला ही आ गया। अब मैं यहाँ पे से इसको बना लेता हूँ, लेट से इसका नाम मैं दे देता हूँ, पहले तो मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि हो सकता है कि पुराना वाला चल रहा हो तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो आप कैसे बनाओगे, लेट्स से टास्क मैनेजर ऐप क्रिएट फंक्शनैलिटी, ये मेरा टास्क है, ठीक है। सो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया वर्क ऑन टास्क फंक्शनैलिटी पार्ट वाइज, ओके। एंड यहाँ से मैं इसको कुछ आज की ही डेट दे देता हूँ, बाकी की चीज़ों को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, और मैं क्रिएट टास्क पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखो, आप जैसे आपने क्रिएट टास्क पे क्लिक करा, वो टास्क को उसने रीडायरेक्ट किया हुआ था यहाँ पे, और रीडायरेक्शन के केस में मेरे पास में वो पर्टिकुलर कोड आ रहा था, और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज कि मेरे को ये पर्टिकुलर टास्क मेरा यहाँ पे सेव होता हुआ आपको दिख रहा है, राइट। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली यू शुड वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में गाइस एक पर्टिकुलर चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, उस पर कैसे काम करेंगे वो मैं बताऊँगा। मैं बेसिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ एक नोटिफिकेशन सिस्टम। नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक टास्क प्रॉपरली ऐड हुआ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक सक्सेस मैसेज दिखाना चाहिए कि यार आपका टास्क बेसिकली सक्सेसफुली ऐड हो गया है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे किया जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग गाइज। आप इस तरीके से इस पर काम करते रहिए एंड यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड like the videos. Okay, subscribe the channel also guys. Thank you very much and we'll be meeting into the next session. Bye bye.